ऐसे मीम्स वगैरह बनते हैं ना, सो कॉल्ड मीम्स, जहाँ राहुल गांधी को पप्पू वगैरह बुलाया जाता है. सो ही सेड ही इज नॉट पप्पू, ही इज डेंजरस. People are not aware about it. This is the other side of Rahul Gandhi. Is that true? That is 100% true. He is probably the most, मैं बोलूँगा कि शी जिनपिंग और पाकिस्तान आर्मी के बाद राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है. इतना एक इर्रेस्पॉन्सिबल बंदा जी, जो अपने टारगेट को हासिल करने के लिए देश जला डालेगा, वैसे हमको मिला नहीं है. इधर ही हमको सेपरेट करना है कि ये बंदा कितना डेंजरस है टू द पॉलिटिकल रेटरिक. ये जो पप्पू का जो रेटरिक है, ये पॉलिटिकल. चलिए अब आपको यूपी से आई एक ऐसी खबर बताते हैं जिसका कनेक्शन सीधे बांग्लादेश से है. दावा किया गया है कि यूपी के रायबरेली में 60,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों का जन्म हुआ है. इस दावे की वजह है वहां बनवाए गए 60,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र. इतने बड़े पैमाने पर देश के किसी इलाके में बांग्लादेशियों की घुसपैठ शायद ही कभी हुई हो. हैरानी की बात यह है कि रायबरेली से बांग्लादेश की दूरी करीब 700 किलोमीटर है. अक्सर पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेशियों की घुसपैठ होने की बातें ही सामने आती हैं, पर अब रायबरेली शायद उनका नया ठिकाना है जहां हजारों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने का और बनवाए जाने का खुलासा हुआ है. आप सोचिए जरा कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके न जाने कितने और डॉक्यूमेंट बन चुके होंगे अब तक. 50-60 हजार की संख्या में बने जन्म प्रमाण पत्रों की जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के हैं. 1, 2, 500 या 1000 नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के करीब 60,000 जन्म प्रमाण पत्र रायबरेली में बनवाए. So they're not allowing them in. क्या कहा जा रहा है राहुल जी, क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा. हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं. तो बाहर मिल लेंगे. Wake up to reality. लोग यहाँ अंदर आ गए, पार्लियामेंट के यहाँ सभी लोग हैं. इधर भी आप देख सकते हैं लीडर्स हैं, तो हमारे पास बन रहे हैं, तो हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी से. भाई कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार आई है उसने हिंदुओं का जीना हराम कर दिया है. आप देख सकते हो कि अब कांग्रेस की सरकार ने नया बिल पास कर दिया है कि मंदिरों से 10% टैक्स की वसूली करी जाएगी. वहीं दूसरी तरफ उनके खजाने में वक्फ बोर्ड को देने के लिए 100 करोड़ है और ईसाइयों को देने के लिए 200 करोड़. कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि अब मंदिरों को, कर्नाटक के मंदिरों को वहां के मुस्लिम और ईसाई हैंडल करेंगे. तो ये सब चीजें याद रखिएगा. मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि भूल कर भी अपने प्रदेश में कांग्रेस को आने नहीं देना है, क्योंकि अगर आप अपना अस्तित्व चाहते हैं तो कांग्रेस से दूरी बनाइए, कांग्रेस हटाइए, देश बचाइए और वीडियो को शेयर कीजिए. अब आप सुनिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं. आपकी राजनीति में मैं फंसने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपने आरपी सिंह जी को उलझा दिया और कृष्णवीर जी को उलझा रहे हैं. अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं. शिवानंद पाटिल का नाम सुना सर आपने? बताइए. ये कर्नाटक के कृषि मंत्री हैं. हाँ, कभी इनके खिलाफ आपका कोई बयान आया? देखो, हम तो ये कह रहे हैं. हाँ ना बताइए सर, मुझे भाषण नहीं, हाँ ना बताइए. कभी शिवानंद पाटिल के खिलाफ कोई बयान आया आपका? कब आएगा? कब आएगा? कब आएगा? नहीं, चौधरी साबित मलिक. अब मैं आपको, आप लोगों को एक्सपोज करता हूं. इनकी आवाज नीचे कीजिए, अब इनको मैं एक्सपोज करता हूं. चौधरी साबित मलिक सुनिए, अब मेरी बात सुनिए. ये शिवानंद पाटिल कर्नाटक का मंत्री है, आप जानते हैं. उनके बयान जानते हैं क्या है? कर्नाटक के मंत्री ने यह कहा कि किसान जानबूझकर आत्महत्या करते हैं ताकि उनके परिवार को 5 लाख रुपए मिल जाए. यह शिवानंद पाटिल कर्नाटक के मंत्री ने कहा. और साबित मलिक, राकेश टिकैत जैसे जो अपने आप को नेता बनते हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला. एकदम खामोशी, चुप मार के बैठे हैं. क्यों चुप मार के बैठे हैं? ऐसा क्या आप लोगों को सौर जो पुन्नू से मिल रहा है कि आप लोग उस मंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते जो मंत्री ये कहता है कि किसान जानबूझकर हत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं? और सुनिए, इन्होंने कहा किसान चाहता है बार बार सूखा पड़े. शिवानंद पाटिल का एक और बेशर्म बयान सुनिए.
कहा कि किसान चाहता है बार बार सूखा पड़े ताकि उसका कर्जा माफ हो, लेकिन साबित मलिक और ये किसान यूनियन वाले और ये राकेश टिकैत, ये चढ़ूनी जितने नेता है ना, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वहां 60 गांठ है। यह आंदोलन आपका कुछ नहीं है, सीधा सीधा राजनीति है। अगर आप किसानों के हितैषी होते ना तो मेरे पूछे बिना आप कर्नाटक पहुंच गए होते उन 1200 किसानों का दर्द बांटने के लिए। आप लोग दिल्ली में बैठे राजनीति करने के लिए, शंभू बॉर्डर पे बैठे राजनीति करने के लिए। आप लोगों को राजनीति रास आती है, किसानों के हितों से आपका कोई मतलब नहीं है। साबित मलिक, मैं आप लोगों को बार बार एक्सपोज करता हूं और एक बार नहीं बार बार एक्सपोज करूंगा जब तक आप किसानों के जेन्युइन मुद्दे नहीं उठाएंगे। और मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले कहा था, एक बयान दिखाइए कि आप एक किसान परिवार के घर गए हो जिसने आत्महत्या की हो। एक बयान दिखाइए। उंगली दिखाने से नहीं होगा, बार बार आपकी आवाज बंद है। अगर कुछ ढंग की बात करनी है तो करिए। भाषण देने के लिए नहीं बुलाया आपको। 1200 किसानों पर बोलने का दम है, मादा है तो बोलिए कि 1200 किसानों की आत्महत्याओं के लिए आप जैसे नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं। किसानों के हितों से आपका कोई लेना देना नहीं है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। Muslims export edibles from their country to India like this. Not just India, all over the world they send like this. This is called as a spit jihad. This is why stop importing any edibles from Muslim countries. Thank you. सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय, इसमें एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, भाईचारा मनाना है ना। तो आप नाम लिखो, आप लिखो कि ये मोहिद्दीन की होटल है, हम जाएंगे भाईचारे के नाते। भाईचारे के ये नहीं आपने लिखा ये शिव ढाबा है और उसका चलाने वाला कोई और, क्यों छुपा रहे हो? ये भाईचारा हो रहा है। भाईचारे का मतलब है हमें पता है तब जा रहे हैं हम, तब है भाईचारा। आप छुपाकर नाम बता रहे हो, हम सोच के ये जा रहे हैं हिंदू है, हमने शिवा ढाबा नाम लिखा तो इसका मतलब हमारे दिमाग में ये है कि हम शिवा ढाबा पे जाना है। शिव नाम है वो हिंदू का है, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम जिस ढाबे पे जा रहे हैं वो किसी का भी है, तो उसका नाम जब ठीक लिखा हुआ होगा तो हम सुता ही जाएंगे ना। वो मुस्लिम ढाबा है, वो फरुखुद्दीन का ढाबा है, वो मुहिद्दीन का ढाबा, किसी का भी हो सकता है, वो अख्तर का हो सकता है, किसी का भी। तो भाईचारा उससे खराब नहीं होगा, इससे खराब होगा क्योंकि वो छुपा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुसलमान 99% मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता ही नहीं। और वो लिख रहा है शुद्ध वैष्णु भोजनालय। शुद्ध कहाँ से आ गया भाई? अरे शुद्ध तो होता ही नहीं है। शुद्ध तो जो है वो सनातन धर्म में होता है। कोई वैष्णु ढाबा है, कोई शिवा ढाबा है, इस तरह के कारोबार कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। अगर नहीं उनका काम चल रहा तो मैं कहता हूँ सनातन धर्म ही अपना ले। इस्लाम ने मना किया है, शराब पीना हराम है, सुअर खाना हराम है। ऐसे ही ये पैसा भी जो मुसलमान अपनी आइडेंटिटी छिपा करके, पहचान छिपा करके दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को धोखा दे करके उस पैसे को कमा रहा है, ऐसे ही ये भी हराम है। और शरीयत बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं देती। जैसे लव जिहाद है ना, लव जिहादी होते हैं, ऐसे ही तिजारती जिहादी हैं, कारोबारी जिहादी हैं। और इस समय का जो वातावरण है वो इस समय नहीं, किसी भी समय, जिस समय जिस चीज़ को पहल लेकर इस समय बहुत बड़ी चर्चा पूरे भारत में चल रही है, ये विश्वव्यापी एक आंदोलन जैसा बन गया है। पूज्य यशवीर महाराज जी ने जो विषय प्रारंभ किया है, ये बड़ा अलग एक इंटरेस्टिंग विषय है। कोरोना के समय आप सब लोगों ने देखा ही था कि कोई पेशाब छिड़क कर सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ थूक कर कुछ बेच रहा है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये कुछ मानसिकता, छोटी मानसिकता के लोग हैं, जहाँ पर उनकी धार्मिक शिक्षा ये कहती है ऐसा करो। तो अगर वो उन्होंने शिवा नाम के ढाबा से कुछ किया, और मेरा मानो अब नवदुर्गे आने वाले हैं या कोई मेरा सावन का व्रत में रखने वाला हूँ, मैं व्रत हूँ, मैंने सोचा कि अभी चलते हुए खाली पानी पीना है 1 गिलास, और उसने 1 गिलास पानी में ला के थूक के दे दिया, तो मेरे नियम तो सारे खत्म हो गए ना। देख रही हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी, मुझे क्या मतलब है उसे झूठ बोलने का लिए। ये आंटी जी को जूस पिला रहा था, ये छुप के जूस पिलाया है। काशी मीरा भाईंदर में भारत में अपना हॉस्पिटल है, हम लोग रेगुलर पीते हैं चाय, यहाँ पे नया पीते हैं क्या? पूरे लेडीजों के झूठ कैसे बोलेंगे भाई? मेरे समझ में नहीं आता कि दुकान के सामने वो उनको पीना है। बैठी हूँ क्योंकि मेरा पैर दर्द करके यहीं बैठी हूँ और थूक के दे रहा है वो मुझसे। बेवकूफ समझा है क्या हमको? फिर हम लोग जब भी पीते हैं तुम ऐसे ही पिलाओगे, फिर ऐसे कैसे हो सकता है यार? मतलब मैं भी सुबह पी के गया, मेरे बच्चे भी आ गए यहाँ पे, हमारी फैमिली पूरी आती है, तुम ऐसे ही करते हो? शर्म नहीं आती तुमको? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि उसका
चेहरा नहीं बता रहा है उसका? पहली बार की दुकान नहीं ना डाल के रखा। अरे आंटी पहली बार नहीं डाला है, लेकिन हमको भी मालूम है पहली बार, क्योंकि हम रोज हर 2 दिन में तुम वो और एक मोटा जैसा रहता है, पूछो उसको। हम लोग क्या नहीं जूस पीते? हम झांकने थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे। पूरा ग्रुप बुला रहा हूँ मैं, अभी 10 मिनट रुको ना, मैं पूरा व्हाट्सएप पे डालने वाला हूँ अभी ना। इधर बैठ के रेगुलरली मैं पार्सल लेकर जाती हूँ, इधर बैठ के हम लोग पीते हैं जूस। तेरा नाम क्या बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा। बोलो ना। हाँ लिखना है, तभी तो बोल रहा हूँ। बोलो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाम क्या है? बताने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मुझे से बताने में प्रॉब्लम है भाई? क्या प्रॉब्लम है? मतलब झूठ। आंटी क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है फोटो लिए हो, वीडियो लिए हो, बताओ। अभी इसको 1-2 थप्पड़ मार के बताओ, बराबर इसको समझ में आएगा। मैं बोली ना लगा दूंगी तेरे को 2 लाफा में। मैं ग्लास लेने के बाद में मुझे पता नहीं क्यों डाउट आ रहा था, मगर फिर भी दिया। वो मेरे को देख के थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है, लेके थैली में थूक दिया और फिर बाद में मैंने इसको भी मना कर दिया। मैंने पिया भी नहीं, मैंने सीधा फेंक दिया। अरे तू जा रहे बात नहीं सुन। लेकिन वो क्यों गलत बोलेंगी? एक तो ये विकलांगों का है, ये है ऐसे ही मैं बोलूंगी नहीं। तुम जाके बैठ के इस पे काम कर रहा हूँ, ऊपर से ऐसे गलत बोल। तेरे से मेरे को क्या मतलब है? मेरे को तेरे से कौन सी मेरी दुश्मनी बता ना। वो पहली बार तुम्हारे यहाँ पे पीने तो आई नहीं है देखने को। वो आदमी को तो है ना, दूसरा वाला है। मुझे पता है ना, पूछो उसको, आदमी आएगा। और ये भी रहता है, मगर ये बहुत स्लो करता है बोल के हम लोग पीते नहीं है इसके पास। मगर आज बोले चलो पी लेते हैं बोल के, मगर वो छुप छुपा के जब से देख रही हूँ मैं छुप छुपा के क्यों बना रहे थे जूस? गाड़ी बनाता है वो, लेकिन तुम थैली में तुम डाले हो, देखिए यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं जिस नियम को, जिस श्रद्धा को, आस्था के भाव से लेके चल रहा था, वो सारी चीजें खत्म हो गई। सवाल तो ये भी है, वो कह रहे कि मुसलमान जो दुकानदार है वो कह रहे 20-25 साल से ऐसा चल रहा था, ऐसा तो पहले कभी नहीं फरमान आया, फिर इस फरमान की जरूरत क्यों पड़ गई? वर्तमान में अब बहुत सारी घटनाएं छोटी, कोरोना के सामने से देखा ना आपने, क्यों आज तक हम इस अंधेरे में जी रहे थे कि कोई भी जो भाईचारा सिर्फ हमारी तरफ से था, हम भाईचारे को निभाने वाले, भाईचारा दूसरी तरफ से था। हाँ, अभी कल की घटना है, आप मुजफ्फरनगर की घटना देखो ना। कल की एक ढाबे पर जाकर कावड़ियों ने भोजन किया, उन्होंने कहा कि हमें गैर लहसुन प्याज का भोजन चाहिए, और उन्होंने उसके बाद भी लहसुन प्याज कर दिया। अगर ऐसी मानसिकता है तो इसका मतलब और भी बड़ी मानसिकता है, कोई और बड़ी भी सोच है, जो इतनी छोटी चीजों पर खत्म नहीं होती। वो खाली थूकने पर तक खत्म नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुजफ्फरनगर में 10 ढाबे पकड़े गए हैं ऐसे, जो वैष्णो भोजनालय के नाम से चल रहे थे, जो है शुद्ध शाकाहारी बना करके चल रहे थे, और वो सब मुसलमान चला रहे थे। जब मुसलमान शुद्ध शाकाहारी होता नहीं है तो वो चलाएगा क्यों, किस लिए चलाएगा? तो मेरा ख्याल तो ये है कि इस पर हमें आपत्ति करनी चाहिए कि हम नाम बदल करके फ्रॉड क्यों कर रहे हैं सनातन धर्म के साथ। अगर हमें वाकई शुद्ध शाकाहारी खाना बेचना भी है तो हम विनोद बन करके क्यों बेचें, हम मुफ्ती वजाहत बन करके क्यों नहीं बेच सकते? तो इसलिए प्रशासन ने इस तरह की बात कही है कि वो नाम लिखे, और ये कानूनी बात है, गैर कानूनी बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि गलत ना मुसलमान कर रहा है, ना गलत हिंदू कर रहा है। हर दुकानदार अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से सामान बेच रहे हैं, खरीदार उससे खरीद लेगा। तो आइडेंटिटी छुपाने में कहीं कुछ गलत नहीं है, और इसको राजनीतिक शक्ल नहीं देनी चाहिए। कावड़ियों का हम सबको स्वागत करना है, उनको सुविधाएं देनी है। कावड़ यात्रा की, चूंकि 20 करोड़ से ज्यादा लोग उस यात्रा में शरीक होते हैं, और वो पूरा एक मार्ग है जिस पर यह आदेश आया है। ये श्री राम का नाम हटाया जाए, नाम हटाओ। दुकान आज बंद नहीं हुई तो आज ये सारा तान दर्द का उठा के हम फेंकेंगे, अभी बंद कराएंगे दुकान, और हम बंद होने के लिए भी तैयार हैं। नाम हटाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। केस पड़े कुछ भी हो, हिंदू वास्ते से गिरवाड़ नहीं होगा तो नहीं होगा। बाकी दुकानदारों को भी मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगा, हमारा खुद विरोध करें इस दुकान का, और ये दुकान यहाँ पर रही तो लानत है आप लोगों पे। और हनुमान मंदिर के परिसर में शॉप, ये गंदा काम हो रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। बाकी दुकानदार को भी, बल्कि उनको भी साथ देना चाहिए हमारा, इसका बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। राम को चोरी सिखाया, राम को चोरी, राम के नाम से कमा रहे हो, खान नहीं को बदनाम कर रहे हो। अपनी दुकान का नाम खान की चोरी क्यों नहीं रख लेते तुम? और मुस्लिम सही बात है, वो बहुत बढ़िया। जिंदाबाद। और
बर्दाश्त नहीं करेगी बिल्कुल। और केस एक लगते हो तो 10 लगते नहीं बिल्कुल वही इस मामले में। हिंदू धर्म का काम कर रहे हैं, कोई साला यहाँ पे अपराध नहीं कर रहे हम। सबसे बड़ी बात है कि राम के नाम पर छुरी नहीं चलेगी, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलने देंगे। लगाओ जय श्री राम का नारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तो भाई जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पढ़ाई के नाम पे यहाँ पे इस्लाम धर्म सिखाया जा रहा है। हमें हिंदू मुस्लिम में मतलब हिंदू बच्चों को नीचे रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को बहुत ऊपर रखा जाता है। और जितने भी वो होते हैं हमें मतलब बताया जाता है कि मैं एक हिंदू थी और मैंने मुस्लिम से शादी कर ली और मैंने तो 19 साल की एज में भाग के घर से शादी कर ली थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली भी मान गई है। इसको कहा गया है कि क्या कहते हैं, तुम भी ऐसा कर सकती हो। हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जाता है यहाँ पे हमारा नाम, और हमें प्रेरित किया जाता है कि आप भी यहाँ पे मुस्लिम लड़कों के साथ यहाँ पे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे घर वाले सब मान जाते हैं। और अगर हम उस चीज़ को बोलते हैं इनसे तो हमें बोलती है कि ठीक है, अगर मैं ऐसे नहीं बोलूँगी तुम भी। हम नॉनवेज के लिए बोलते हैं मेन, क्योंकि हमें पढ़ाया गया कि नॉनवेज शिक्षा की जगह खाना बंद मतलब अलाउ नहीं है कि खाना नहीं चाहिए। शिक्षक कौन है जो कहती है ऐसा? रक्षंदा खान ये पहले हिंदू थी, बाद में वो मुसलमान में कन्वर्टेड हुई है। क्या करना है? क्या करना है? इधर देखो, ये मुस्लिम लड़की है, ये हिंदू लड़की है। इस लड़की ने इस लड़की की सेटिंग इस मुसलमान के लड़की से। हाँ, इस चीज़ को लेके अगर हम उन्हें बोलते हैं कि आप मैम नॉनवेज मत खाइए, क्योंकि आपने हमें पढ़ाया था कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए शिक्षा की जगह जहाँ हम पढ़ रहे हैं, तो बोलती है ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें रोकूंगी बिंदूर सिंदूर और क्या कहते हैं मंगलसूत्र पहनने से। ये टीका मत लगा के आया करो, कलावा मत पहनो, इन सब चीज़ों को हमें रोका जाता है। जो यहाँ की छात्राएं पीड़ित हैं उनके साथ यहाँ पर जो अकेडमी है, लैक्मी अकेडमी, उस अकेडमी का यहाँ पुतला फूका गया है और अपना विरोध दर्ज कराया गया है। इस लैक्मी अकेडमी के अंदर जो यहाँ की संचालिका है रक्षंदा खान, उसके द्वारा लगातार हिंदू छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मानसिक रूप से उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि रक्षंदा खान स्वयं भी पहले हिंदू थी जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई, तो वो उनको अपनी कहानी सुनाती हैं और उनको प्रेरित करती हैं। जो हिंदू महिलाएं शादीशुदा हैं, सिंदूर लगा के आती हैं, मंगलसूत्र पहन के आती हैं, उनको सिंदूर लगाने को मना करती हैं, मंगलसूत्र पहनने को मना करती हैं। जो हिंदू छात्र तिलक लगा के आते हैं उनको तिलक लगाने को मना करती हैं। और रक्षंदा खान स्वयं मुस्लिम है और जो मुस्लिम छात्र इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं सीखते हैं वो स्वयं यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। ये किस तरीके की कानूनी है, किस तरीके के नियम है? इस तरीके की हरकतें मुरादाबाद में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।